हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र इतिहास का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 19वीं शताब्दी के सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों का भारत के आधुनिक इतिहास में विशेष स्थान है। इन आंदोलनों ने बुद्धिजीवियों और मध्यम वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित किया। निर्धन सर्वसाधारण वर्ग इन आंदोलनों से लगभग अप्रभावित ही रहा। बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियां एवं उदार रजवाड़े इन आंदोलनों से प्रभावित थे। राजा राममोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया। उनके नवीन विचारों के कारण ही 19वीं शताब्दी के भारत में पुनर्जागरण का उदय हुआ। राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत कहा गया। हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 ईस्वी में राजा राममोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की। 1828 ईस्वी में उन्होंने ब्रह्म सभा के नाम से एक नए समाज की स्थापना की, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। देवेंद्रनाथ टैगोर ने राजा राममोहन राय के विचारों के प्रसार के लिए 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज था, जिस पर आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा का बहुत प्रभाव पड़ा था। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राममोहन राय को राजा की उपाधि के साथ अपने दूत के रूप में 1830 ईस्वी में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। तो याद रखिएगा, राममोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? अकबर द्वितीय के द्वारा। देखिए, राममोहन राय को इंग्लैंड में सम्राट से मुगल बादशाह अकबर द्वितीय को मिलने वाली पेंशन की मात्रा बढ़ाने पर बातचीत करनी थी। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में ही 27 सितंबर 1833 को राजा राममोहन राय की मृत्यु हो गई, जहां उनकी समाधि स्थापित है। शिक्षा के क्षेत्र में राजा राममोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। उनके अनुसार एक उदारवादी पाश्चात्य शिक्षा ही अज्ञान के अंधकार से हमें निकाल सकती है और भारतीयों को देश के प्रशासन में भाग दिला सकती है। उन्होंने मूर्ति पूजा, बाल विवाह तथा सती प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया था। रामकृष्ण परमहंस ने इस बात पर जोर दिया था कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। उन्होंने उपासना के सभी रूपों में एक ही परमात्मा की आराधना करते हुए सभी धर्मों की पूजा विधियों में एक ही ईश्वर की खोज की, जिसे पाने के लिए सभी धर्मावलंबी अपने अपने मार्ग से उस गंतव्य का ध्यान करते हैं। रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं की व्याख्या को साकार करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद को है। उन्होंने इस शिक्षा का साधारण भाषा में वर्ण किया। स्वामी विवेकानंद इस नवीन हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में उभरे। 1893 ईस्वी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1893 ईस्वी में वे शिकागो गए, जहां उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन यानी विश्व धर्म संसद में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। सुभाष चंद्र बोस ने उनके बारे में कहा था कि जहां तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में की थी, याद रखिएगा। 1909 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत इसे विधिवत औपचारिक रूप से पंजीकृत कराया गया। रामकृष्ण मिशन का कलकत्ता के बेलूर में मुख्यालय खोला गया। मिशन का नामकरण रामकृष्ण परमहंस के नाम पर हुआ था। यह 19वीं सदी का अंतिम महान धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन था। इसकी विशेषता है प्राच्य या पूर्वी और आधुनिक या पश्चिमी, इन दोनों महान शक्तियों का समन्वय। रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य धार्मिक एवं सामाजिक सुधार है, किंतु यह भारत की प्राचीन संस्कृति से अपनी प्रेरणा ग्रहण करता है। देखिए, यह शुद्ध वेदांत के सिद्धांत को अपना आदर्श मानता है। इसका लक्ष्य मनुष्य के भीतर की उच्चतम आध्यात्मिकता का विकास करना है, किंतु साथ ही यह हिंदू धर्म में पीछे विकसित मूर्ति पूजा जैसे चीजों को या इन चीजों की कीमत और उपयोगिता भी स्वीकार करता है। मिशन की दूसरी विशेषता है सभी धर्मों की सच्चाई में विश्वास। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे
कि सभी विभिन्न धार्मिक विचार एक ही मंजिल तक पहुंचने के केवल विभिन्न रास्ते हैं। शारदामणि मुखोपाध्याय, जिन्हें शारदा देवी के नाम से जाना जाता है, इनका विवाह जो है 23 वर्षीय रामकृष्ण परमहंस से 5 वर्ष की उम्र में 1859 ईस्वी में हुआ था। मूल शंकर यानी स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात की मोरबी रियासत के एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। उन्होंने 1860 ईस्वी में मथुरा में स्वामी विरजानंद जी से जो है वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा जो है प्राप्त की। 1867 ईस्वी में उन्होंने पाखंड खंडिनी पताका लहराई। उनके विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित है। सत्यार्थ प्रकाश। उनकी अन्य रचनाओं में पाखंड खंडन, वेदभाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष, अद्वैत मत खंडन, पंच महायज्ञ विधि या वल्भाचार्य मत खंडन जो है प्रमुख है। स्वामी दयानंद ने क्या कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है। दयानंद सरस्वती यानी मूल शंकर जो है, इन्होंने अप्रैल 1875 ईस्वी में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से जो है पुनः स्थापना करना था। आर्य समाज आंदोलन का प्रसार प्राय पश्चात प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय, याद रखिएगा, लाहौर में स्थापित किया गया, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ। शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास के चलते स्वामी जी ने पुनः वेदों की ओर चलो का नारा दिया। याद रखिएगा, पुनः वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया था? देखिए, स्वामी दयानंद का जो उद्देश्य था कि भारत को धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय रूप से एक कर दिया जाए। धार्मिक क्षेत्र में वह मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्रद्धा, तंत्र मंत्र तथा झूठे कर्मकांडों को स्वीकार नहीं करते थे। स्वामी दयानंद को उनके धार्मिक सुधार प्रयासों के कारण भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। याद रखिएगा, आर्य समाज के नियम तथा सिद्धांत सबसे पहले बंबई में गठित किए गए। 1892 से 93 ईस्वी में आर्य समाज 2 गुटों में बंट गया। एक गुट पश्चात शिक्षा का समर्थक था, जबकि दूसरा गुट पश्चात शिक्षा का विरोधी। पश्चात शिक्षा के विरोधियों में स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज और मुंशीराम प्रमुख थे। इन लोगों ने वर्ष 1902 ईस्वी में गुरुकुल की स्थापना की। पश्चात शिक्षा के समर्थकों में लाला लाजपत राय तथा हंस राज प्रमुख थे। इन लोगों ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का जो है प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बंबई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्मा राम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। याद रखिएगा, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई? 1867 ईस्वी में बंबई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। महादेव गोविंद रानाडे इस संस्था से जो है 1869 ईस्वी में जुड़े। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में जो वृद्धि है, विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। रानाडे का उल्लेख पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में जो है किया जाता है। तो रानाडे का उल्लेख किस रूप में किया जाता है? पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में किया जाता है। देव समाज, याद रखिएगा, देव समाज की स्थापना 1887 ईस्वी में शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में की थी। ये ब्रह्म समाज के पूर्व अनुयायी थे। इस समाज के उपदेशों को, मतलब इस समाज के जो शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा जो स्थापना किया गया था, यानी इस समाज के उपदेशों को देव शास्त्र नामक एक पुस्तक में जो है संकलित किया गया। 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। इनका जन्म 1827 ईस्वी में एक माली के घर हुआ था। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी एवं अपने संगठन सत्य शोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों और उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया।
राजा राधाकांत देव ने 1830 ईस्वी में राजा राधाकांत देव इन्होंने 1830 ईस्वी में बंगाल में धर्म सभा की स्थापना कर सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया। याद रखिएगा, राधा स्वामी सत्संग आंदोलन की स्थापना 1861 ईस्वी में आगरा के एक महाजन या बैंकर तुलसीराम, जो शिव दयाल साहब या स्वामी जी महाराज के नाम से लोकप्रिय थे, इन्होंने की। राधा स्वामी मत को मानने वाले लोग जो है एक ही परमेश्वर, गुरु की महत्ता, संतों का साथ तथा साधारण सामाजिक जीवन में विश्वास करते थे। महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी के रूप में प्रख्यात थे। पैसे की दृष्टि से, जो इनका पेशा था, पैसे की दृष्टि से न्यायाधीश गोपाल हरि 1880 ईस्वी में गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य भी रहे। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह के लिए प्रथम अभियान का नेतृत्व विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित ने किया। नाम याद रखिएगा, उन्होंने यानी विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित ने 1850 ईस्वी में विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की थी और साथ ही विधवा पुनर्विवाह आंदोलन भी चलाया था। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक, इनका नाम याद रखिएगा, बहराम जी एम मालाबारी थे। उनका जन्म बड़ौदा के पारसी परिवार में 1853 ईस्वी में जो है हुआ था। इन्होंने बाल विवाह के खिलाफ तथा विधवा विवाह के समर्थन में एक परिपत्र का संपादन किया था। 1891 का सम्मति आयु अधिनियम, एज ऑफ कंसेंट एक्ट, इन्हीं के प्रयासों से जो है पारित हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना 1887 ईस्वी में एमजी रानाडे और रघुनाथ राव के द्वारा की गई थी। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य बहुविवाह, बाल विवाह और कुलीनवाद जैसी जो कुप्रथाएं थी, इनका समापन करना था। 1856 ईस्वी में धार्मिक अक्षमता कानून के द्वारा जो है रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट के द्वारा हिंदुत्व से धर्मांतरित व्यक्तियों के नागरिक अधिकारों की रक्षा का प्रावधान किया गया। 1856 ईस्वी में, जो 1856 ईस्वी है, याद रखिएगा, 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून यानी हिंदू विडो, ठीक है, रिमैरिज एक्ट के द्वारा विधवाओं के पुनर्विवाह को कानून संगत बनाया गया। सती निषेध रेगुलेशन लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय 1829 ईस्वी में बनाया गया। सती निषेध रेगुलेशन लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय 1829 ईस्वी में बनाया गया था। याद रखिएगा, कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के आचार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए अथक संघर्ष किया था। इन्होंने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि वेदों में विधवा विवाह को जो है मान्यता दी गई है। इनके प्रयासों के फलस्वरूप 26 जुलाई 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है पारित हुआ। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा का प्रबल विरोध किया था। यह उन्हीं के प्रयासों से या उन्हीं के प्रयासों का जो फल था कि 1829 के 17वें नियम के अनुसार, 1829 के जो 17वें नियम था, इसके अनुसार विधवाओं को जीवित जलाना जो है बंद कर दिया गया और न्यायालय को आज्ञा दी गई कि वे ऐसे मामलों में क्या करें, ऐसे मामलों में सदोष मानव हत्या के लिए मुकदमा चलाएं और दोषियों को दंडित करें। लॉर्ड एलेनबरो के काल में 1843 के एक्ट 5 ने गुलामी यानी दास्ता को गैर कानूनी बना दिया। याद रखिएगा कि इनके काल में, तो लॉर्ड एलेनबरो के काल में गुलामी यानी दास्ता को जो है गैर कानूनी बना दिया गया था। केशव चंद्र सेन ने 1872 के नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस एक्ट से लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों के लिए न्यूनतम जो 18 वर्ष जो था, आयु जो था 18 वर्ष निर्धारित किया गया था। इसे ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहा जाता है। 1929 में अजमेर निवासी एवं न्यायाधीश डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्नों से एक बाल विवाह निषेध कानून बन पाया और उन्हीं के नाम पर ही इसे शारदा अधिनियम यानी शारदा एक्ट कहा गया है। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम सीमा जो है 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई है। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला मैडम एच
पी वोलावेस्की, अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अलकाट और विलियम क्वान जज एवं अन्य के द्वारा 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई थी। नाम याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। इस सोसाइटी के संस्थापक 1882 ईस्वी में मद्रास के पास अंडयार नामक स्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किए, जो बाद में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बना। 1889 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट इस सोसाइटी की सदस्य बनी तथा 1893 ईस्वी में भारत आकर उन्होंने सोसाइटी के लिए सर्वाधिक सक्रिय भूमिका निभाई। श्रीमती एनी बेसेंट ने प्राचीन हिंदू धर्म को विश्व का अत्यधिक गूढ़ एवं आध्यात्मिक धर्म माना। थियोसॉफी या ब्रह्मविद्या हिंदू धर्म के आध्यात्मिक दर्शन और कर्म सिद्धांत तथा आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत का समर्थन करती थी। इसी कारण एनी बेसेंट भारतीय लोगों को इससे जोड़ सकी, जो इसकी सफलता का मुख्य कारण था। रनाड़े के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले ने वर्ष 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के 21वें अधिवेशन जो 1905 में बनारस में हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी। गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। वर्ष 1910 के उपरांत ज्योतिबा फुले के विचारों से प्रेरित होकर मुकुंद राव पाटिल एवं शंकर राव जाधव ने एक ब्राह्मण विरोधी एवं प्रबल कांग्रेस विरोधी बहुजन समाज की स्थापना की। नाडारों के द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। छुआछूत उन्मूलन के लिए आयोजित एक सम्मेलन में तिलक ने कहा था कि यदि भगवान भी छुआछूत को बर्दाश्त करें तो मैं भगवान को नहीं मानूंगा। तिलक को लोग प्रायः लोकमान्य और भारत का बेताज बादशाह कहते थे। दार उल उल्लूम देवबंद के संस्थापक सदस्यों में मौलाना हुसैन अहमद भी थे। दार उल उलूम देवबंद की स्थापना 1866 ईस्वी में हुई थी। याद रखिएगा। पहला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। इसके बारे में कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो देखिए, इसका सही जवाब होगा बुद्धिजीवी, ठीक है। इसके बाद नगरीय उच्च जातियां और बताइए उदार रजवाड़े, पहला, दूसरा और चौथा, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है देख लेते हैं। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 19वीं शताब्दी के धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलनों का भारत के आधुनिक इतिहास में विशेष स्थान है। इन आंदोलनों ने बुद्धिजीवियों और मध्यम वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित किया। निर्धन सर्वसाधारण वर्ग इन आंदोलनों से लगभग अप्रभावित ही रहा। बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियां एवं उदार रजवाड़े इन आंदोलनों से प्रभावित थे। प्रश्न संख्या सेकंड है, कथन ए कह रहा है कि 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। कारण आर, सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। इन दोनों में से बताइए कौन सा कथन सत्य है। देखिए, ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर है, तो आपका सही जवाब होगा बी ऑप्शन। इसके बारे में देख लेते हैं। 19वीं शताब्दी के धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलनों का भारत के आधुनिक इतिहास में विशेष स्थान है। इस आंदोलन ने बुद्धिजीवियों और मध्यम वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित किया। इन सामाजिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण प्रारंभ हुआ। इसके मूल में बुद्धिवादी तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण निहित थे जो आधुनिकीकरण के आधार स्तंभ माने जाते हैं। थर्ड नंबर है, निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? तो सही जवाब है शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया। नवीन पाश्चात्य शिक्षित वर्ग तर्कवाद, विज्ञानवाद तथा मानववाद से बहुत प्रभावित हुआ। भारतीय समाज एवं धर्म सुधारकों ने इस नवज्ञान से प्रभावित होकर भीतर से हिंदू धर्म और समाज को सुधारने का प्रयत्न किया और अंधविश्वासों, मूर्ति पूजा तथा तीर्थ यात्रा आदि को तर्क के तराजू में तौलकर धार्मिक और सामाजिक सुधार किए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है,
4 नंबर है, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? तो सही जवाब है राजा राममोहन राय, बी ऑप्शन। देखिए, राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत कहा गया है। प्रश्न संख्या 5 है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? तो आपको मालूम है सही जवाब है, देखिए ऑप्शन में दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं आपको मालूम है। और क्या ना, उसका जवाब क्या होना चाहिए था? कमेंट करके बताइए। राजा राममोहन राय, याद रखिएगा, आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं और आप लोग जो है रिवीजन भी नहीं करते हैं, तो रिवीजन किया करिए। प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया है कि किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो सही जवाब है राजा राममोहन राय। 7 नंबर है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो राजा राममोहन राय। 8 नंबर है, भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत था। भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत था राजा राममोहन राय। प्रश्न संख्या 9 है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? सही जवाब है राजा राममोहन राय, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 10 है, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? सही जवाब है राजा राममोहन राय। 11 नंबर है, राजा राममोहन राय के द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन थी? राजा राममोहन राय के द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी आत्मीय सभा, याद रखिएगा। हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 ईस्वी में राजा राममोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की। राजा राममोहन राय के द्वारा स्थापित यह प्रथम संस्था थी। 12 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के जो है संस्थापक थे? आत्मीय सभा के संस्थापक थे राजा राममोहन राय। 13 नंबर है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना, याद रखिएगा, राजा राममोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म सभा, यानी ब्रह्म सभा जो है इसके नाम से एक नए समाज की स्थापना की गई, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया, याद रखना है। इस समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एक ब्रह्म की पूजा का उपदेश दिया। यह ऐसे लोगों की जमात थी जो ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे और मूर्ति पूजा से अलग रहते थे। इस नवीन धर्म में सामाजिक रीति रिवाजों और धार्मिक कर्मकांड थे, इनके लिए कोई स्थान नहीं था। ब्रह्म समाज ने रंग, वर्ण अथवा मत पर विचार किए बिना मानव मात्र के प्रति प्रेम तथा जीवन की उच्चतम विधि के रूप में मानवता की सेवा पर जो है बल दिया। समाज के सिद्धांतों के मुख्य आधार थे मानव विवेक, वेद और उपनिषद। 14 नंबर है, राजा राममोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। राजा राममोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? 1828 ईस्वी में, याद रखिएगा। 15 नंबर है, ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राममोहन राय के द्वारा, डी ऑप्शन। देखिए, हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज था, जिस पर आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा का बहुत प्रभाव पड़ा था। इसकी स्थापना मूलतः ब्रह्म सभा के रूप में 1828 ईस्वी में राजा राममोहन राय ने की थी। 1830 ईस्वी में लिखे गए याद रखिएगा, प्रन्यासकरण पत्र में उन्होंने बताया कि इस समाज का उद्देश्य शाश्वत, सर्वधार, अपरिवर्त्य ईश्वर की पूजा है, जो सारे विश्व का कर्ता और रक्षक है। एक नया जो भवन है, एक नया भवन भी न्यास मंडल को दिया गया, जिसे मूर्ति पूजा और बलि देने की अनुमति नहीं थी। राजा राममोहन राय के उपदेशों का तात्पर्य सभी धर्मों में आपसी एकता का सामंजस्य स्थापित करना था और इसे ईश्वरवादी आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने का श्रेय महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर को था। और इनका समय 1817 से 1905 ईस्वी, और वह इस आंदोलन में 1843 ईस्वी में सम्मिलित हुए और उन्होंने ब्रह्म धर्मावलंबियों को मूर्ति पूजा,
तीर्थयात्रा, कर्मकांड और प्रायश्चित इत्यादि से रोका। महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त किया। केशव चंद्र सेन की वाक्पटुता और उदारवादी विचारों ने इस आंदोलन को लोकप्रिय बना दिया और शीघ्र ही इसकी शाखाएं बंगाल से बाहर उत्तर प्रदेश और मद्रास में खोल दी गई। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। बताइए, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। आगे बढ़ते हैं। 17, राम मोहन राय को राजा उपाधि किसने दी थी? राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर सेकंड। याद रखिएगा, बी ऑप्शन। और मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राममोहन राय को राजा की उपाधि के साथ अपने दूत के रूप में 1830 ईस्वी में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। राय को इंग्लैंड में सम्राट से मुगल बादशाह अकबर द्वितीय को मिलने वाली पेंशन की मात्रा बढ़ाने पर बातचीत करनी थी। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में ही 27 सितंबर 1833 को राजा राममोहन राय की मृत्यु हो गई, जहां उनकी समाधि स्थापित है। प्रश्न संख्या 18 है, राममोहन राय को राजा की उपाधि से किसने विभूषित किया? राममोहन राय को राजा की उपाधि से किसने विभूषित किया? तो आपको मालूम है, सही जवाब है मुगल सम्राट अकबर द्वितीय। 19, राजा राममोहन राय की समाधि कहां है? राजा राममोहन राय की जो समाधि है, याद रखिएगा, इंग्लैंड ब्रिस्टल में, यानी सी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन है। पहला कथन है कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, दूसरा है टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन और तीसरा है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। केशव चंद्र सेन का संबंध उपयुक्त में से किसकी स्थापना से है, आपको बताना है। तो देखिए, इसमें जो टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन है और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, इन दोनों का संबंध जो है केशव चंद्र सेन के साथ है, तो याद रखिएगा। तो दूसरा और तीसरा यानी बी ऑप्शन। केशव चंद्र सेन महान समाज सुधारक तथा राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। केशव चंद्र सेन का जन्म जो है 19 नवंबर 1838 को एक बंगाली परिवार में हुआ था। वे 1857 ईस्वी में ब्रह्म समाज में सम्मिलित हुए। 24 जनवरी 1868 को केशव चंद्र सेन ने टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन नामक जो है संघ की स्थापना की। 1870 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने हिंदू पुनर्रचना के प्रवक्ता के रूप में इंग्लैंड की यात्रा की। 1870 ईस्वी में इंग्लैंड से वापस लौटने पर केशव चंद्र सेन ने 29 अक्टूबर 1870 को इंडियन रिफॉर्म्स एसोसिएशन नामक संस्था का गठन किया। इसकी सदस्यता सभी जाति और धर्म के लोगों के लिए खुली थी। संस्था की ओर से सुलभ समाचार नामक पत्र भी निकाला गया, जबकि कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी का गठन 1823 ईस्वी में राजा राममोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर और विलियम एडम के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 21 है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। देवेंद्र नाथ ने 1865 ईस्वी में केशव चंद्र सेन से आचार्य की उपाधि छीन ली। फलस्वरूप केशव चंद्र सेन ने मौलिक ब्रह्म समाज से जो है अलग हो गए और देवेंद्र नाथ टैगोर के तहत समाज की मूल शाखा ने स्वयं को जो है आदि ब्रह्म समाज के नाम से पुकारा। आचार्य केशव चंद्र सेन के नेतृत्व वाले गुट ने अपने को भारतीय ब्रह्म समाज या नवीन ब्रह्म समाज का नाम दिया। 1878 ईस्वी में नवीन ब्रह्म समाज में पुनः फूट पड़ी, जब केशव चंद्र सेन के द्वारा अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा से किए जाने के विरोध में आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री के द्वारा साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। याद रखिएगा, 20 अगस्त 1828 को राजा राममोहन राय ने फिरंजी कमल बोस के मकान, जो इसके लिए किराए पर लिया गया था, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ताराचंद्र चक्रवर्ती इसके प्रथम सचिव थे। देवेंद्र नाथ टैगोर इस समाज में 1843 ईस्वी में और केशव चंद्र सेन 1857 ईस्वी में सम्मिलित हुए। देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के मध्य वैचारिक मतभेद होने पर जब 11 नवंबर 1866 को केशव चंद्र सेन ने औपचारिक रूप से पृथक ब्रह्म समाज का गठन किया, तो इसका नामकरण भारतीय ब्रह्म समाज
किया गया, जबकि पूर्व स्थापित ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। ब्रह्म समाज की मूल वेबसाइट जो है www.thebrahmsamaj.net, गजेटियर ऑफ इंडिया वॉल्यूम 2। तो इस पे जो दिया गया है इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। प्रख्यात इतिहासकारों के द्वारा यह प्रस्तुत किए जाने के कारण अन्य पुस्तकों में यही तथ्य जो है अपनाए गए हैं। परीक्षा संस्थानों ने भी अपने प्रश्नों में आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक के रूप में केशव चंद्र सेन को उत्तर के रूप में माना, जबकि वास्तविक तथ्य इसके ठीक उलट है, अर्थात केशव चंद्र सेन का नवीन ब्रह्म समाज भारतीय ब्रह्म समाज है और देवेंद्र नाथ टैगोर के नेतृत्व वाला मूल ब्रह्म समाज आदि ब्रह्म समाज है। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। 22 नंबर है ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है एक देववाद पर। याद रखिएगा, एक देववाद, सी ऑप्शन। देखिए 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की नींव डाली। ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य था एकेश्वरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध करना, अवतारवाद का खंडन। ब्रह्म समाज ने सार्वभौम ईश्वर की उपासना पर जो है बल दिया। 23 नंबर है राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था। राजा राम मोहन राय ने निम्न में से बताना है आपको किसका विरोध नहीं किया था, तो पश्चात शिक्षा का। शिक्षा के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। उनके अनुसार एक उदारवादी पश्चात शिक्षा ही अज्ञान के अंधकार से हमें निकाल सकती है और भारतीयों को देश के प्रशासन में भाग दिला सकती है। 24 है निम्न में से किसे राम मोहन राय के धार्मिक या सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया। किसे राममोहन राय के धार्मिक या सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया, तो समाचार चंद्रिका। याद रखिएगा, बी ऑप्शन। राममोहन राय के धार्मिक या सामाजिक विचारों के विरोध में भवानी चरण बंदोपाध्याय ने 1822 ईस्वी में समाचार चंद्रिका का जो है प्रकाशन शुरू किया। इससे पूर्व वे संवाद कौमुदी के जो है संपादक थे। 25 नंबर है ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सही है। 3 कथन है ब्रह्म समाज के बारे में। पहला है इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। दूसरा, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया। तीसरा, इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। बताइए ब्रह्म समाज के बारे में इन तीनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए तीसरा कथन छोड़कर पहला दूसरा कथन सत्य है। आपका सही जवाब होगा बी ऑप्शन। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में की गई। इसके प्रमुख सिद्धांत थे, सिद्धांत याद रखिएगा। पहला सिद्धांत एकेश्वरवाद पर विश्वास एवं हिंदू धर्म को कुरीतियों से जो है मुक्त कराना। दूसरा, मूर्ति पूजा का विरोध तथा पुरोहितों के वर्चस्व पर कुठाराघात। और तीसरा जो सिद्धांत था स्त्रियों की स्थिति को सुधारना। वेदों को त्रुटिहीन मानने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती थे। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है 26। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 9 हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 9 हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद। देखिए रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं की व्याख्या को साकार करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद को है। उन्होंने इस शिक्षा का साधारण भाषा में जो है वर्ण किया है। स्वामी विवेकानंद इस नवीन हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में उभरे। 1893 ईस्वी में वे शिकागो गए, जहां उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में जो है अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। इस भाषण से उन्होंने पश्चिमी संसार के सामने पहली बार भारत की संस्कृति की महत्ता को प्रभावकारी तरीके से प्रस्तुत किया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्वामी विवेकानंद 9 हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। 27 नंबर है विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजियस देखिए 27 नंबर जो प्रश्न पूछा गया है, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया था। कब? तो सही जवाब है 1893 में। देखिए 28 में सेम प्रश्न पूछा गया है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण कब दिया था? तो आपको मालूम है 1893 ईस्वी, जो कि ऑप्शन में नहीं है।
और 29 नंबर है 1893 में शिकागो में आयोजित अंतरराष्ट्रीय धर्म की संसद से किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो आपको मालूम है, सही जवाब है, बताइए, स्वामी विवेकानंद, यानी सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 30 है, किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया? किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया? तो इसका सही जवाब होगा 1893 ईस्वी। 31 है, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? इनमें से किसने 1893 ईस्वी में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? तो स्वामी विवेकानंद, नाम याद रखिएगा। 32 है, व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन है? व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन है? नाम है विवेकानंद, याद रखिएगा। देखिए, व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक स्वामी विवेकानंद थे। विवेकानंद के अनुसार एक धर्म के रूप में वेदांत को गहन रूप से व्यवहारिक होना चाहिए ताकि हम अपने जीवन के प्रत्येक भाग में इसका पालन करने में सक्षम हो सके। विवेकानंद ने व्यवहारिक वेदांत पर सर्वप्रथम अपना भाषण 10 नवंबर 1896 को लंदन में दिया था। प्रश्न संख्या 33 है, इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी? इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी? तो सही जवाब है स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी। 1893 ईस्वी में वे शिकागो गए, जहां उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। 1897 ईस्वी में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 34 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने, याद रखिएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में की थी। 1909 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत इसे विधिवत औपचारिक रूप से पंजीकृत कराया गया। रामकृष्ण मिशन का कलकत्ता के बेलूर में मुख्यालय खोला गया। 35 है, रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। 36 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किसने की थी? इसका सही जवाब है विवेकानंद। 37 है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की किस वर्ष? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में की थी, याद रखिएगा। 38 है, स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई? स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में की गई, ध्यान रखिएगा। और शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि कौन थी? तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी, याद रखिएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। शारदा मणि मुखोपाध्याय, जिन्हें शारदा देवी के नाम से जाना जाता है, इनका विवाह 23 वर्षीय रामकृष्ण परमहंस से 5 वर्ष की उम्र में 1859 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या देखिए 40 है, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत ही काम किया जाना है। उपयुक्त कथन किसका है? ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। उपयुक्त कथन स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर का है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ईश्वर है या नहीं, यह पूछे जाने पर विद्यासागर का जवाब था, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। 41 नंबर है, ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से चुका है। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी और हीन है। यह कथन किनके द्वारा किया गया था? ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। यह कथन किनके द्वारा किया गया था? तो सिस्टर निवेदिता के द्वारा। ए ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है।
सिस्टर निवेदिता यानी ये विवेकानंद की शिष्या थी। इन्होंने कहा था ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी और हीन है। 42 है दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित है। दयानंद सरस्वती के द्वारा बताइए कौन सा समाज स्थापित किया गया था? तो आर्य समाज, याद रखिएगा। दयानंद सरस्वती मूल शंकर, इन्होंने अप्रैल 1875 ईस्वी में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। आर्य समाज आंदोलन का प्रसार प्राय पश्चात प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ। 43 है आर्य समाज की स्थापना का जो वर्ष है आपको बताना है। आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? तो सही जवाब है 1875 ईस्वी में। 44 है आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो दयानंद सरस्वती ने। आगे बढ़ते हैं। 45 है वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को है। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते थे। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। उत्तर वैदिक काल से आज तक सभी अन्य मतों को उन्होंने पाखंड या झूठे धर्म की जो है संज्ञा दी। 1867 ईस्वी में उन्होंने झूठे धर्मों का खंडन करने के लिए पाखंड खंडनी पताका लहराई। स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों को भारत के आधार स्तंभ के रूप में देखते थे। उनका विश्वास था कि हिंदू धर्म और वेद जिस पर भारत का पुरातन समाज टिका हुआ था शाश्वत, अपरिवर्तनीय, धर्मातीत और दैवीय है। इसलिए उन्होंने वेदों की ओर लौटो तथा वेद ही समस्त ज्ञान के स्रोत हैं इसका नारा दिया। स्वामी दयानंद को उनके धार्मिक सुधार प्रयासों के कारण भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। याद रखिएगा, भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है। 46 नंबर है वेदों की ओर चलो किसने कहा था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने। 47 है निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? भारत का मार्टिन लूथर किंग कौन कहलाता है? तो आपको मालूम है स्वामी दयानंद सरस्वती। 48 है सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। मूल शंकर स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात की मोरबी रियासत के एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। उन्होंने 1860 ईस्वी में मथुरा में स्वामी विरजानंद जी से जो है वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा जो है प्राप्त की। 1867 ईस्वी में उन्होंने पाखंड खंडनी पताका लहराई। 1875 ईस्वी में उन्होंने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। उनके विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित है। उनकी अन्य रचनाओं में पाखंड खंडन, वेदभास भूमिका, ऋग्वेद भाष, अद्वैत मत खंडन और पंच महायज्ञ विधि तथा वल्लभाचार्य मत खंडन प्रमुख है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 49 है सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है? सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा। प्रश्न संख्या 50 है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं आपको मालूम है। देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया गया है सही नहीं है, यानी मतलब कि सही है इनमें से कोई नहीं ई ऑप्शन, लेकिन सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है आपको तो मालूम ही है। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, तो बताइए। 51 है सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है। सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है आर्य समाज की। 52 है पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। 53 है निम्नलिखित संगठनों में से किसने सुधी आंदोलन का समर्थन किया? निम्नलिखित संगठनों में से किसने सुधी आंदोलन का समर्थन किया? तो आर्य समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में बंबई में स्थापित आर्य समाज ने धर्म परिवर्तित हिंदुओं की हिंदू धर्म में वापसी के लिए सुधी आंदोलन का समर्थन किया था। 54 है कथन और कारण दिए गए। कारण और कथन आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा सही है या एक दूसरे की व्याख्या करते हैं या नहीं। तो कथन ए कह रहा है कि आर्य समाज
आंदोलन ने, आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया। कारण आर्य समाज आंदोलन ने जो है श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को जो है कमजोर किया। इसमें आपको बताना है कि इसके संदर्भ में कौन सा सही जवाब है। तो देखिए इसका सही जवाब है बी ऑप्शन। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो बी ऑप्शन ध्यान रखिएगा। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा अप्रैल 1875 में बंबई में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से जो है पुनः स्थापना करना था तथा भारत को धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधने का प्रयत्न करना था। इसके साथ साथ हिंदुओं में आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता प्रदान करना था। आर्य समाज ने हिंदू श्रेष्ठता के सिद्धांत को स्वीकार किया, श्वेत जातीय श्रेष्ठता का सिद्धांत को नकारा। इस प्रकार कथन कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन का सही व्याख्या नहीं करता है। 55 है, निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन नहीं है। निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन नहीं है, तो सही जवाब है स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद सरस्वती विदेशी दासता को एक अभिशाप मानते थे और स्वतंत्रता एवं लोकतंत्र के हिमायती थे। उनके आर्थिक विचारों में स्वदेशी का विशेष महत्व था। राजनीतिक क्षेत्र में वे कहते थे कि बुरे से बुरे देशी राज अच्छे से अच्छे विदेशी राज से अच्छा है। बुरे से बुरे देशी राज अच्छे से अच्छे विदेशी राज से अच्छा है। इनका जो कथन है याद रखिएगा। 56 है, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? बताइए। देखिए निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? सही जवाब है स्वामी दयानंद। ठीक है, और देख लेते हैं एक दो लाइन है इसके बारे में। सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। 57 में आपको बताना है निम्नलिखित को काल क्रमानुसार में रखिए। तो कालानुक्रम में इसे रखकर बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो चलिए इसका सही जवाब बताते हैं क्या है। इसका सही जवाब है, देखिए पहले काल क्रमानुसार इसे व्यवस्थित करते हैं। तुलसीदास, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और लास्ट में स्वामी विवेकानंद। आपका सही जवाब है बी ऑप्शन। ठीक है, तुलसीदास का काल 16वीं शताब्दी, राजा राम मोहन राय का 1772 से 1833, दयानंद सरस्वती का 1824 से 1883 और विवेकानंद का समय 1863 से 1902 ईस्वी। 58 है, प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक थे महादेव गोविंद रनाडे। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बंबई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। महादेव गोविंद रनाडे इस संस्था से जो है 1869 ईस्वी में जुड़े और इसके मुख्य संचालक बने। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि और विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। रनाडे का सामाजिक सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी के अंत तक सफलतापूर्वक जारी रहा। 59 है, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? तो आपको मालूम है आत्माराम पांडुरंग। 60 है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आपको मालूम है आत्माराम पांडुरंग। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में प्रश्न संख्या 61 से जो है स्टार्ट करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों को घटना चक्र का पीडीएफ चाहिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इनके रिगार्डिंग में जो है इंफॉर्मेशन को शेयर कर दिया गया है, तो आप वहां से हमें कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।